तो नमस्कार। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के बहुत बड़े अल्पसंख्यक नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी स्टेट कमेटी के सदस्य अरशद आलम। पश्चिम बंगाल में 5-6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें बीजेपी की क्या संभावनाएं हैं, बीजेपी के क्या रणनीति है, उस पर हम इनसे बात करेंगे। अरशद आलम जी नमस्कार। नमस्कार। तो कैसा लग रहा है, 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, क्या संभावना नज़र आती है? बात संभावना की नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ चुकी है। अनऑफिशियली तो हम लोग आ चुके हैं, सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार है और हम 200 से ज़्यादा सीट लेके बंगाल में आ रहे हैं। 294 में हम 220 से कम नहीं लाएंगे। किस उम्मीद पर बोल रहे हैं 200 से ज़्यादा? अपने काम के ऊपर, कर्म के ऊपर। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता हम लोगों ने काम किया है, इस पे हमको पूरा विश्वास है कि हम 220 से ऊपर आएंगे। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों का वोट माने रखता है, खासकर मुस्लिम समुदाय का। यहाँ लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ, और जो हमेशा से पहले कांग्रेस के साथ था, फिर वो लेफ्ट फ्रंट के साथ गया, उसके बाद हाल के वर्षों तक वो तृणमूल कांग्रेस के साथ है। तो आपको लगता है कि ये मुस्लिम मतदाता जो वोटर्स हैं बीजेपी को वोट करेंगे? आप उनको मुस्लिम मतदाता की नज़र से देख रहे हैं, हम उनको भारतीय नागरिक की नज़र से देख रहे हैं। हम ये नज़र में रख रहे हैं कि वो हमारे भारत के नागरिक हैं, तो हम उन्हें हिंदू या मुस्लिम की नज़र से नहीं देख रहे हैं। और अगर यहाँ से ज़्यादा मुसलमान 35 से 38% आसाम में है, और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और आने वाले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो वहाँ तो मतदाता लोगों ने वोट दिया होगा, तभी तो हमारी सरकार बनी है, तो यहाँ भी बनेगी। अच्छा, AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अभी बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बिहार इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, उनकी पार्टी ने 5 MLA जीते हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाएंगे। वो पूरा हिंदुस्तान में किस्मत आजमाए। तो पहले वो अपने तेलंगाना में तो कब्जा करे, 5 आ गया है। अब वो कहते हैं ना कि खलील में फाख्ता उड़ाते तो उड़ गया। यहाँ से कुछ कमी बेसी हो गई, उन्होंने कुछ उन मुसलमानों को गुमराह कर लिया अपनी बातों से। लेकिन मैं उन बिहार के मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया मुसलमान समझ के, तो क्या उनकी भलाई हो जाएगी, उनका काम हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी का 5-4 जो विधायक हैं वो जाके उनका काम कर पाएंगे? आज असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में क्यों नहीं अपना हुकूमत बढ़ा रहे हैं? वहाँ 1 MP है, 2 MP क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दूसरों जगह जा के क्यों मुंह मार रहे हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव में CA NRC एक अहम मुद्दा रहेगा। ममता बनर्जी इसको हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। बीजेपी का रुख स्पष्ट है, वो CA लाएगी, NRC लाएगी, जिससे मुसलमान एक तरह से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। तो इस मुद्दे पर आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, ममता जी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NRC, ये दोनों आएगी, ये लगेगा। इससे मुसलमान को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हिंदुस्तानी नागरिक थे, हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हिंदुस्तानी नागरिक रहेंगे। ऐसे ये बात पूरे दुनिया में है। आपको सबूत देना पड़ता है कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं। आपके पास तो जन्म तिथि देखिएगा, अपना पिताजी का जन्म बताइएगा, कुछ तो बताइएगा। जो यहाँ के नहीं है उनको डरना है, जो यहाँ के हैं उनको कभी नहीं डरना है। कभी हमारे सम्मानीय अमित शाह जी ने नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाहर भेज देंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कोई चेहरा नहीं है जिसको वो CM के रूप में सामने लाए। ममता बनर्जी बार बार ये भी कह रही है कि बाहरी लोग आकर यहाँ हम लोगों को धमका रहे हैं।
तो अगर बीजेपी जीतती है, आप जैसा कि दावा कर रहे हैं, अमित शाह भी बोल चुके हैं कि 200 से ज़्यादा सीट लाएंगे, तो कौन बनेगा आपका मुख्यमंत्री? इससे पहले हम बहुत जगह इलेक्शन लड़े हैं और जीते भी हैं। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़े, जीते, बाद में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, बैठक विधायक बैठक दल के हिसाब से। हम उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीट लाए, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। जीतने के बाद विधायक दल की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें नेता चुन लिया गया। यहाँ भी वही होगा। विधायक, हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के इलेक्शन नहीं लड़ती है। वो अपना काम दिखा के, विकास दिखा के, उन्नयन दिखा के हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। और जब हम जीत के आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी हम बता देंगे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। और जीतने के बाद मुख्यमंत्री का ये हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अरशद आलम साहब ने जो उम्मीदें की हैं, जो दावे किए हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो उर्दू में, फारसी में कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो उनका दावा कितना सच्चा साबित होगा, ये चंद महीने में पता चल जाएगा। तब तक इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।